हरे कृष्णा। 13वें दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 12वें दिन के चर्चा सत्र में हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक देखा था। वह ऐसा है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजयः। तो धृतराष्ट्र जी जो है वह संजय से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे और जो पांडु महाराज के पुत्र हैं युद्ध की इच्छा से उन्होंने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर क्या किया उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है उनको राष्ट्र के प्रति जो है वो आसक्ति है, उनके पद के प्रति आसक्ति है, तो इसके लिए उन्हें धृतराष्ट्र कहा गया है। और जो भी है उन्होंने पांडु और कौरवों में भेदभाव किया। जो राजा को वो भेदभाव शोभा नहीं देता है। राजा की दृष्टि हर एक पर समान होनी चाहिए। जैसे कि बारिश जो गिरती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बारिश जो गिरती है वह ये नहीं देखती कि ज़मीन है जहाँ पे तालाब है या पर्वत है या कोई और ठिकाना है। ऐसा वो बारिश जो है वो भेदभाव नहीं करती है, वो हर जगह पे गिरती रहती है। वो ये बोलेगी नहीं कि यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे तालाब है तो मैं खाली पर्वत पे गिरूंगी या तो मैं ज़मीन पे गिरूंगी। ऐसे बारिश भी कभी भेदभाव नहीं करती है। वैसे ही सूर्य प्रकाश भी जो है वह कभी भेदभाव नहीं करेगा। यह इंडियन है, यह अमेरिकन है, यह श्रीलंकन है या कोई अन्य देशवासी है तो मैं एक ही पर प्रकाश का वर्षाव करूंगी। वैसा रोशनी, सूर्य की रोशनी भी किसी के इसमें भेदभाव नहीं करती है। तो जो भेदभाव जो आया हुआ है वह स्वार्थ की वजह से आया हुआ है। जब स्वार्थ आता है, ममो ममेति, जो भी मोह है, उस मोह के कारणवश हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टिहीन हम बन जाते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र जी आध्यात्मिक दृष्टि भी उनकी नहीं थी। आध्यात्मिक यानी आत्मा के प्रति जो ज्ञान है वह शून्य रहता है, उसको आध्यात्मिक दृष्टिहीन भी कह सकते हैं हम। जो हमारी अवस्था है इस जीवन में, आध्यात्मिक दृष्टिहीन हम बने हुए हैं। इसलिए भगवान जी ने धृतराष्ट्र जो है उनके माध्यम से, या तो भगवद गीता में जो धृतराष्ट्र जो पात्र है उनके माध्यम से हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान कर कैसे हो सकती है भगवद गीता के माध्यम से समझाया है। तो ये जो पूरी कहानी है स्वार्थ से प्रेरित है। तो उन्होंने जो दोष सारा लगाया कि दुर्योधन नहीं मान रहा है कि पांडवों को 5 गांव इंद्रप्रस्थ के बदले दिए जाए, ऐसा दुर्योधन को सामने करके वो अपना स्वार्थ जो है वो साधना चाहते हैं। क्योंकि मैं तो बोल रहा था कि मैं देने वाला हूँ, लेकिन दुर्योधन ही नहीं बोल रहा है देने के लिए। लेकिन उनके पीछे उनका ही स्वार्थ और उनको जो आसक्ति है जिस पद की और जो भी चीज़ों की, वैसे ही हमारे जीवन में हम आसक्ति के कारण हम आध्यात्मिकता की तरफ नहीं मुड़ सकते। भौतिक जो भी ममैति यानी स्वार्थ के, ये मेरा है ये तुम्हारा है, इस स्वार्थ की वजह से
हम इस भौतिक बद्ध जीवन में फंसे हुए हैं। वैसे धृतराष्ट्र की अवस्था हो गई है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि वह जो पांडु के भी पुत्र है उनको अपना समझकर उनको भी एक क्षत्रिय को जो है उसकी भूमि देना जरूरी है, क्योंकि कुछ भूमि के बिना वह क्षत्रिय है, वो राजा नहीं कहलाएगा। तो प्रमुख कारण ये है कि स्वार्थ जो है ये इस युद्ध का उस स्वार्थ की प्रेरणा की वजह, स्वार्थ की वजह से यह